दुनिया घूमना और नई जगहों को एक्सप्लोर करना एक बेहतरीन अनुभव होता है। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम 2026 के कुछ ऐसे देशों की बात करेंगे जहां खतरा किसी आम चोरी चकारी या मार्केट स्कैम से कहीं ज्यादा बड़ा है। सच कहूं तो यहां सिस्टम लेवल का ऐसा रिस्क मौजूद है जो सीधा जान पर बन आने वाली बात है। हम ऐसी जगहों की बात कर रहे हैं जहां आम कानून और सरकार पूरी तरह से टूट चुके हैं। तो इस एक्सप्लेनर में हम आगे बढ़ते हैं। हम ग्लोबल ट्रैवल डेंजर की नई परिभाषा से शुरुआत करेंगे, उसके बाद राइजिंग टेरर, इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स और आखिर में सिस्टम्स इन फ्री फॉल तक के सफर को समझते हुए आज के 10 सबसे खतरनाक देशों की लिस्ट को डिकोड करेंगे। शुरुआत करते अपने पहले सेक्शन से, जहां ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर इस डेंजर या खतरे का असल मतलब क्या है, खास तौर पर जब लीगल प्रोटेक्शन या कानूनी सुरक्षा बिल्कुल जीरो हो। देखिए, रियल डेंजर यानी असली खतरे का मतलब किसी जेब कतरे का डर नहीं है। ये वो सिस्टेमिक रिस्क्स हैं जहां बिना किसी वजह के गिरफ्तारी हो सकती है, आतंकवाद का साया हमेशा बना रहता है, और सबसे बड़ी बात, ऐसी स्थिति में एम्बसीज या दूतावास चाह कर भी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि वहां कोई फेयर ट्रायल या ड्यू प्रोसेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। लिटरली कोई कानून नहीं। लिस्ट में 10वें नंबर पर है नॉर्थ कोरिया। यहाँ ये नंबर 15 सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये दरअसल उस 15 साल की कठोर मशक्कत यानी हार्ड लेबर की सजा को दर्शाता है जो ऑटो वॉम्बियर नाम के कॉलेज स्टूडेंट को मिली थी। और वजह सिर्फ एक होटल से प्रोपेगेंडा पोस्टर निकालने की कोशिश। ये एक बहुत ही भयानक उदाहरण है कि कैसे फॉरेन विजिटर्स अचानक से पॉलिटिकल बार्गेनिंग चिप्स में बदल जाते हैं। एक छोटी सी गलती और अंजाम सीधे मौत या उम्र कैद। ये खतरा सिर्फ किसी एक अकेले देश तक सीमित नहीं है। हमारे अगले सेक्शन राइजिंग टेरर एंड इंस्टेबिलिटी में हम देखने वाले हैं कि कैसे वेस्ट अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से सरकार का वजूद ही तेजी से खत्म होता जा रहा है। माली और बुर्किना फासो के हालात सच में बेहद चिंताजनक हैं, जो हमारी लिस्ट में 9th और 8th नंबर पर आते हैं। यहाँ अलकायदा और आईसिस से जुड़ी जिहादिस्ट ग्रुप्स का देश के बड़े हिस्सों पर पूरा कब्जा है। स्थिति इस हद तक खराब है कि सड़कें बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हैं। लगातार हो रहे मिलिट्री कूज की वजह से सरकार का कोई नियंत्रण नहीं बचा। और हाँ, फॉरेन टूरिस्ट्स लगातार हाई वैल्यू टारगेट्स बन गए हैं, जिन्हें रैंसम के लिए आसानी से किडनैप किया जाता है। सोचिए, 1 मिलियन से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और ये पूरा इलाका अब एक एक्टिव वॉर जोन में तब्दील हो चुका है। यहाँ से हम आते हैं अपने तीसरे थीम पर, इंस्टीट्यूशनल एंड इकोनॉमिक कोलैप्स। इस कड़ी में हम उन देशों पर नजर डालेंगे जो कभी बेहद स्थिर और खुशहाल थे, लेकिन अब पूरी तरह से आर्थिक और संस्थागत बर्बादी का शिकार हैं। लेबनान की स्थिति इसका सबसे दुखदायक उदाहरण है। ये लिस्ट में 7th नंबर पर है। एक वक्त था जब इसे इसकी बेहतरीन संस्कृति और खाने की वजह से मिडिल ईस्ट का पेरिस कहा जाता था। लेकिन 2026 की सच्चाई वो बिल्कुल अलग है। करेंसी की वैल्यू में 90% की भयानक गिरावट, फ्रोजन बैंक अकाउंट्स, हर दिन घंटों तक बिजली का न रहना, और इसके अलावा सीरिया और इजराइल की बॉर्डर्स पर बढ़ता तनाव और हिजबुल्लाह जैसे आर्म्ड ग्रुप्स की मौजूदगी, इन सब ने मिलकर इस खूबसूरत देश को एक गहरे आर्थिक और राजनीतिक संकट में धकेल दिया है। नंबर 6 पर इराक है। हालांकि बागदाद जैसे कुछ क्षेत्रों में थोड़ा सुधार जरूर देखा गया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अभी भी बेहद अनप्रिडिक्टेबल है। आईसिस के कई एलिमेंट्स अभी वहां एक्टिव हैं। राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ क्रॉस बॉर्डर ड्रोन स्ट्राइक्स लगातार होते रहते हैं। ऐसे माहौल में वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर बिल्कुल भी भरोसा करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अब आते हैं नंबर 5 पर, जो है हेटी, जहां का सिस्टम अब कंप्लीटली फेल हो चुका है। 2021 में राष्ट्रपति की हत्या के बाद से स्थिति बिल्कुल कानून के दायरे से बाहर जा चुकी है। सरकार और पुलिस का कंट्रोल जीरो है, एकदम जीरो, और हेविली आर्म्ड गैंग्स अब पुलिस से भी ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं। ये गैंग्स कैपिटल सिटी पर खुलेआम राज करते हैं और फॉरेनर्स को किडनैप करते हैं। हॉस्पिटल्स की हालत खराब है, एयरपोर्ट तक पर हमले हुए हैं। ऐसे माहौल में तो किसी एम्बेसी की तरफ से रेस्क्यू आना लगभग नामुमकिन के बराबर है। अब हम एंटरिंग एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन्स की तरफ बढ़ते हैं। ये वो क्षेत्र हैं जहां ऑर्डर या नियम नाम की कोई चीज नहीं बची है, क्योंकि लगातार जंग और अलग अलग फैक्शंस के बीच लड़ाई जारी है। नंबर 4 पर लिबिया है। 2011 में गद्दाफी के पतन के बाद से लिबिया अलग अलग राइवल गवर्नमेंट्स और मिलिशियाज के बीच बुरी तरह टूट चुका है। यहाँ कोई सेंट्रलाइज्ड कानून या पुलिस सिस्टम है ही नहीं।
ऐसे में बाहर से आने वालों के लिए किडनैपिंग का एक्सट्रीम रिस्क बना रहता है। ये देश ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है, जहां भारी हथियारों से लैस मिलिशियाज का पूरा कंट्रोल है। यहाँ गलती से भी फंसना एक ऐसी भूल है जिसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लिस्ट में तीसरे नंबर पर सीरिया है, एक ऐसा देश जो अभी भी पूरी तरह से एक एक्टिव वॉर जोन बना हुआ है। यहाँ का हिस्सा असद सरकार, कुर्दिश फोर्सेस, टर्किश बैक्ड मिलिटेंट्स और आईसिस के बचे हुए एलिमेंट्स के बीच बटा हुआ है, और ये सब फैक्शंस एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। यहाँ टूरिज्म जैसा कुछ भी नहीं बचा है। बॉम्बिंग्स या एयर स्ट्राइक्स किसी भी वक्त कहीं भी हो सकते हैं। एक्सट्रीमिस्ट ट्रूप्स खास तौर पर वेस्टर्नर्स को अपना निशाना बनाते हैं, और इसके अलावा बिना किसी ठोस वजह के सरकार द्वारा गिरफ्तारी और फिर हमेशा के लिए गायब कर दिए जाने का डर सबसे बड़ा खतरा है, बिना किसी ड्यू प्रोसेस के। यहाँ एक बार फंसने के बाद जिंदा बाहर निकलना करीब करीब नामुमकिन है। और अब हम अपने आखिरी और सबसे भयानक थीम पर पहुंच गए हैं, सिस्टम्स इन फ्री फॉल। ये वो एक्सट्रीम स्थिति है जहां राजनीतिक पागलपन, सख्त पैरानोया और स्टेट का अचानक से कोलैप्स एक तुरंत और अनअवॉइडेबल खतरा पैदा कर देता है। नंबर 2 पर है ईरान। देखिए, एक बेहद अहम बात यह है कि इस देश के पास दुनिया का कुछ सबसे बेहतरीन और खूबसूरत सांस्कृतिक इतिहास और आर्किटेक्चर मौजूद है, लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ का पूरा सिस्टम अब एक मैसिव डेंजर में बदल चुका है। बड़े पैमाने पर हो रहे प्रोटेस्ट्स को दबाने के लिए सरकार ने जो लगातार ब्रूटल क्रैकडाउन्स किए हैं, उसकी वजह से यहाँ का माहौल बेहद खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। यहाँ सरकारी पैरानोया इस हद तक बढ़ चुका है कि फॉरेन इंटरफेरेंस के शक में बिना किसी ठोस सबूत के टूरिस्ट्स को सीधे जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है। इन बंदियों को पॉलिटिकल बार्गेनिंग चिप्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले देखा था। इसके अलावा अचानक लगने वाले कर्फ्यूज, इंटरनेट शटडाउन्स और पूरे मिडिल ईस्ट में फैलती टेंशन के चलते मिलिट्री स्ट्राइक्स का खतरा इस देश को किसी भी यात्री के लिए बेहद अनस्टेबल बना देता है। समय के साथ देश कैसे एकदम से टोटल इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स की तरफ तेजी से बढ़ जाते हैं, इसका एक ध्यान देने लायक सिलसिला है। ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। 2011 में लिबिया और सीरिया से शुरुआत हुई, फिर 2021 में हैती के राष्ट्रपति की हत्या ने वहां का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, और अब 2026 में एक नई ऐसी घटना हुई है जिसने एक और देश को इस तबाही की आग में धकेल दिया है। और इसी पतन के सिलसिले के चलते हम पहुंच चुके हैं उस देश पर जो 2026 में सबसे ज्यादा डेंजरस और कंप्लीटली अवॉइड करने लायक देश माना गया है। नंबर 1 की पोजीशन पर है वेनेजुएला। 2026 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति की अचानक गिरफ्तारी ने देश के पूरे सिस्टम को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। ये किसी देश के टोटल सिस्टम कोलैप्स का एक लाइव एग्जाम्पल है। वहां की इकोनॉमी पहले से ही हाइपर इन्फ्लेशन और तबाही झेल रही थी, लेकिन अब कोई क्लियर अथॉरिटी ना होने के कारण गैंग वायलेंस पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो चुका है। एक बिल्कुल लॉलेस माहौल। ऐसे में बाहर से आने वाले किसी भी इंसान को रैंसम के लिए टारगेट करना सबसे आसान काम हो गया है। सिस्टम पूरी तरह से फ्री फॉल में है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक आखिरी सवाल सभी के ध्यान में जरूर आना चाहिए। कितनी जल्दी एक स्थिर और सुरक्षित दिखने वाला डेस्टिनेशन एक हाई रिस्क जोन में बदल सकता है? इन सभी हालात को देखने के बाद ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि ग्लोबल स्टेबिलिटी कितनी फ्रैजाइल है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, इसलिए इन्फॉर्म्ड ट्रैवल और ऑफिशियल वार्निंग्स को हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है। सोचिए, क्या किसी भी देश की स्थिरता कभी हमेशा के लिए तय मानी जा सकती है? जवाब शायद हमारे आज के सफर में ही छुपा है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।